गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। वैसे तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द अलंकार वह अलंकार होते हैं जिनमें शब्दों को महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थालंकार वह होते हैं जिनमें अर्थ का महत्व होता है। और उभयालंकार वह होते हैं जिनमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों को मिक्स करके यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार हम नॉर्मली ये जानते हैं कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभयालंकार होते हैं। तो इसके अलावा जो कि क्लास 8, 9, 10, 12 में कॉमन रूप से जो अलंकार यूज़ होते रहते हैं, आज हम उन अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। उनकी परिभाषा देखेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे और उनका आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम श्लेष अलंकार को देखते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा इस प्रकार होगी कि जब काव्य में किसी एक शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान रखने योग्य बात है कि किसी एक शब्द का प्रयोग होता है और उस शब्द का हर बार अर्थ भिन्न निकल कर आता है, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब हम इसके उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। इन्होंने यहाँ उदाहरण इस प्रकार दिया है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जिस तरीके से रहीम जी कहते हैं कि पानी को संभाल कर रखिए, पानी के बगैर सब कुछ अधूरा है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो जिस प्रकार मोती, मानुष और चून पानी के बगैर उबर नहीं सकते, तो मतलब यहाँ पानी सिर्फ एक शब्द है पानी, और पानी के यहाँ तीन तात्पर्य निकल कर आते हैं। पहला मोती के लिए आता है, तो मोती के लिए जैसे मोती की आभा होती है, अगर वह चली जाए तो मोती का कोई महत्व नहीं रहता है, इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। और जिस प्रकार मनुष्य की इज्जत होती है, अगर मनुष्य की इज्जत चली जाए तो वो इतना महत्व नहीं रह जाता है। और जिस प्रकार चूना जल के बगैर अधूरा होता है, उस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि तीनों चीज़ें पानी के बगैर अधूरी हैं। तो तीन चीज़ों को एक पानी शब्द से उन्होंने पूरी व्याख्या दे दी है। तो यहाँ जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग हो और उसके अर्थ भिन्न निकल कर आते हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यह इसका स्पष्टीकरण हो गया है और ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि एक शब्द और उसके अर्थ अनेक। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 पर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा इस प्रकार देखेंगे: जब काव्य में किसी एक वर्ण की, मतलब किसी एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जब काव्य में किसी एक वर्ण, कोई एक अक्षर बार बार आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए इसमें दिया गया है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इस उदाहरण में ता शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, ता अक्षर का और ता वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण, एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार को पहचानना बहुत ही आसान है। उसमें सिर्फ वर्ण को पहचानना है कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार जिस काव्य में होती हो। तो इस प्रकार हमने श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार को देखा। इसके आगे हम देखेंगे यमक अलंकार को। तो यमक अलंकार की परिभाषा हम इस प्रकार देखते हैं कि जब किसी काव्य या किसी पंक्ति में एक ही शब्द कई बार प्रयोग किया गया हो और उसका अर्थ हर बार भिन्न आता हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। एक ही काव्य मतलब एक ही लाइन है और उस एक ही लाइन में एक शब्द 2 बार या 3 बार आता है और वो एक ही शब्द का अर्थ हर बार भिन्न निकल कर आता है। तो श्लेष अलंकार में एक शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसके 3 अर्थ निकल कर आए हैं। यहाँ यमक अलंकार में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ
भिन्न निकल कर आया है और वह शब्द 2 बार प्रयोग या 3 बार प्रयोग किया जाएगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, बापाए बौराए, बाखाए बौराए। तो यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन यह कनक शब्द 2 बार आने के बावजूद भी इसके अर्थ दोनों अलग हैं। एक कनक का अर्थ आप सोना का मानेंगे और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि इंसान को सोना प्राप्त हो जाता है तो जब भी वह बौरा जाता है इस पंक्ति के अनुसार, और अगर धतूरा आदमी खा ले तादाद से ज़्यादा तब भी वह बौरा जाता है। तो कवि का मानना है इसमें कि कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाए, ब पाए बौराए, ब खाए बौराए, यानी कि दोनों ही हालत में वह बौरा जाता है। तो अतः एक ही कनक शब्द से 2 अर्थ निकलते हैं और दोनों ही चीज़ों में इंसान को नुकसान है। तो यहाँ पर यमक अलंकार की पहचान होती है। तो इससे आगे अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय उसको कहते हैं जिसकी तुलना की जा रही है, जैसे किसी वस्तु की, किसी मनुष्य की तुलना की जा रही है, और उपमान उससे कहते हैं जिससे तुलना की जाए। अभी मान लीजिए नीम के पेड़ की तुलना आम के पेड़ से किए जाने लगे, तो नीम का पेड़ जो है वह उपमेय हो जाएगा और आम का पेड़ उपमान हो जाएगा। तो इस प्रकार जहाँ उपमेय और उपमान के बीच के भेद को मिटाकर, मतलब उन दोनों के बीच की दूरी को मिटाकर एक ही रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण इन्होंने ये इस प्रकार दिया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। जबकि ऐसा रियल में कुछ नहीं होता, लेकिन रूपक अलंकार के अनुसार इसे मान लिया गया है कि जो अंबर है उसे पनघट मान लिया गया है और जो तारा है उसको घड़ा मान लिया गया है और जो उषा है उसको नागर मान लिया गया है। तो जहाँ जो चीज़ है नहीं लेकिन उसको माना गया, उसको दूसरी चीज़ के बराबर उसकी तुलना की गई, उसका समान समझा गया, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ किसी और को किसी और के समान समझना या उसकी तुलना करना होता है और उन दोनों के बीच को भेद को मिटा दिया जाता है, तो वह रूपक अलंकार होता है। यहाँ अंबर रूपी पनघट और तारा रूपी घड़े और उषा रूपी नागर की बात की गई है। तो इस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। ये बड़ा ही प्रसिद्ध अलंकार है, अक्सर बच्चों को बहुत आसानी से याद हो जाता है, ये समझ में आ जाता है, इसकी पहचान भी आसानी से दिमाग में बसी रहती है। जहाँ उपमेय, अभी मैंने बताया आपको, जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं और उपमान उसको कहते हैं जिससे तुलना की जाती है। तो इसकी संज्ञा परिभाषा इस प्रकार है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में पूर्ण रूप से मान लिया जाता है और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना या कल्पना की जाती है इस चीज़ की। इसका उदाहरण ऐसे होगा कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। तो इसमें संभावना की जा रही है या कल्पना की जा रही है कि श्याम सलोने, श्याम जी मतलब कृष्ण जी, सलोने यानी कि सावले या नीला रंग उनका प्रसिद्ध है वह है, और वह पीत पटु पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो नीले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र ऐसे प्रतीत होता है जैसे मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि के पर्वत पर, आतप परियो प्रभात, सुबह की जो प्रभात की किरणें होती हैं वह पड़ रही हों। तो इस प्रकार
जहाँ पर कल्पना या संभावना की जा रही है कि मान लो, तो मनहु मानो जनू जानो, जहाँ शब्द आते हों वहाँ ये पहचान है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जहाँ संभावना या कल्पना की जाती है किसी चीज़ की, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ कृष्ण के नीले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे नीलमणि के पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। अतः उत्प्रेक्षा अलंकार की यह पहचान है। इससे आगे हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार देंगे कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, गुण या धर्म के आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। धर्म वह वाला धर्म नहीं जो मनुष्यों का धर्म होता है। यहाँ धर्म का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का जो रूप, रंग, गुण, जो उसकी खासियतें होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उनको कहा गया है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से मतलब हरि के, कृष्ण के पैर कोमल कमल से, कमल की तरह हैं, कोमल हैं। तो यहाँ चार चीजें कार्य कर रही हैं। हरि के पद उपमेय मान लिया गया है और कमल को उपमान मान लिया गया है। मतलब हरि के पैरों की जो तुलना की जा रही है वो कमल से की जा रही है, इसलिए कमल उपमान है। और से शब्द जो आता है वह वाचक है और कोमल इसका साधारण धर्म या गुण है या इसकी विशेषता है। तो जहाँ सा, सी, से शब्द आते हों वहाँ पर उपमा अलंकार की पहचान की जा सकती है हरिपद कोमल कमल से। और चार चीज़ें इसमें कार्य करती हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और उसका साधारण धर्म, गुण, रूप, रंग, विशेषता आदि। तो इस प्रकार हमने उपमा अलंकार को देखा। अब हम देखते हैं कि संसृष्टि अलंकार की परिभाषा। जहाँ शब्द अलंकार, मैंने अभी आपको बताया था कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। उनके अलग अलग, फिर विस्तृत रूप से हम अगर पढ़ें तो उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। इसलिए मैं पिछली वीडियो में आपको ये सब बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ अलंकारों की बात हो रही है कि जहाँ शब्द अलंकार और अर्थालंकार एक स्थान पर होते हुए भी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं, वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है। मतलब शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को एक ही काव्य में 2 पंक्तियों में सम्मिलित कर दिया जाए और उसे एक काव्य का रूप दे दिया जाए, उसके बावजूद भी शब्द अलंकार को और अर्थ अलंकार को अलग अलग पहचान लिया जाए स्वतंत्र रूप से, तो वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है। इसका उदाहरण कैसे देखेंगे हम? इसका उदाहरण देखते हैं कि भूपति भवनु सुहाए सुहावा, सुरपति सदनु न परतर पावा, मनि में रचित चारू चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। तो इसका स्पष्टीकरण ये है कि इसमें सुरपति सदनु न परतर पावा, सुरपति सदनु मतलब इंद्र का घर भी इसके सामने फीका है, इसमें प्रतीप अलंकार है। और दूसरा, जनु रतिपति निज हाथ संवारे, अर्थात कामदेव ने स्वयं अपने हाथ से सजाया हो। जनु, जनु शब्द आ रहा है, जनु रतिपति निज हाथ संवारे, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें दोनों अलंकारों को पहचाना जा सकता है कि सुरपति सदनु न परतर पामा में प्रतीप अलंकार है और जनु रतिपति निज हाथ संवारे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतः शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार एक जगह है और एक जगह होते हुए भी वो पहचान में आते हैं, इसलिए संसृष्टि अलंकार कहा जाएगा। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे संकर अलंकार। संकर अलंकार की परिभाषा हम इस प्रकार देखेंगे: वह स्थिति जहाँ 2 या 2 से अधिक अलंकार एकत्रित हो जाए, जैसे संसृष्टि में
होते हैं। वह स्थिति जहाँ दो या दो से अधिक अलंकार एकत्रित हो जाएं और उन्हें अलग अलग पहचान पाना मुश्किल हो। तो जिस प्रकार समष्टि अलंकार में पहचान लिया जाता है अलंकारों को अलग अलग, लेकिन ये संकर अलंकार की विशेषता है कि उसमें उन अलंकारों को पहचान पाना मुश्किल होता है। जब एक से अधिक उसमें अलंकार सम्मिलित होते हैं तो जहाँ पहचान पाना मुश्किल हो रहा हो वहाँ संकर अलंकार है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लगाए, तो कजरारी अखियन मतलब काली आंखें, काजल जैसी आंखें, और कजरारी न लगाए और काजल ही न लगाए। तो कजरारी अखियों में काजल न लगाए, काजल जैसी आंखों में काजल न लगाए। अब इसमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कजरारी अखियन में कजरारी न लगाए, कजरारी का मतलब इसको अलग अलग कैसे किया जाए। तो यहाँ पर कजरारी शब्द के कारण श्लेष अलंकार भी आता है, दो मतलब हो रहे हैं, और अनुप्रास अलंकार भी आता है क्योंकि उसमें दो वर्ण एक से यूज हो रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार होते हुए भी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों शब्द एक हैं, दोनों में वर्ण एक हैं और दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक आ रहा है। तो इसलिए यहाँ संकर अलंकार बनता है। अब इससे आगे हम देखेंगे, बड़ा ही प्रसिद्ध है वक्रोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा इस प्रकार देखते हैं कि वह अलंकार जिसमें वक्ता यानी बोलने वाला एक बात कहता है और श्रोता जो सुनने वाला होता है उसका दूसरा अर्थ निकाल लेता है, या तो कुछ और अर्थ निकालता है या फिर उसकी समझ में कुछ और आता है। तो वहाँ जहाँ दूसरा अर्थ निकलता हो बात का या समझ में कुछ और आता हो, बोली कुछ और जाती हो, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कहो तुम, राधा जी कहती हैं कहो तुम, तो कृष्ण जी कहते हैं घनश्याम हम। तो इस पर राधा जी कहती हैं तो बरसों कित जाई। मतलब राधा जी ने अगर सवाल किया तो कृष्ण जी ने कहा घनश्याम, तो राधा जी उसको उनका नाम न समझकर घन श्याम मतलब बादल समझती हैं। तो वह कहती हैं कि अगर तुम बादल हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं और जाकर बरस जाओ। तो जो बात कही गई, उन्होंने अपना नाम बताया और उसका मतलब किसी और, राधा जी को कुछ और समझ में आया या किसी और को कुछ और समझ में आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वक्रोक्ति अलंकार। अब इससे आगे हम चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार पर। अतिशयोक्ति जैसा कि अपने नाम से ही समझ में आता है कि अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ाकर बात को कहना, वह काव्य दोष या गुण जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु यह घटना का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि वह सामान्य वास्तविकता से परे लगने लगे, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बारिश इतनी तेज थी कि पानी आसमान तक पहुंच गया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, बारिश कितनी भी हो आसमान तक पानी नहीं जा सकता। आगे इसका एक और हम उदाहरण देखते हैं कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब नदी बड़ी अपार थी और राणा जी सोच रहे हैं कि चेतक कैसे इसको पार कर पाएगा नदी को। इतनी देर में राणा जी ने सोचा भी नहीं था, तब तक चेतक दूसरी बार जा चुका था। तो ये असंभव है कि इंसान के सोचने से पहले कार्य हो जाए। तो जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार हमने आज 10 अलंकारों के परिभाषा और 10 अलंकारों के उदाहरण के विषय में और उनका स्पष्टीकरण देखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत अच्छी तरीके से आसानी समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें। सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड लक और गुड बाय, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपने एग्ज़ाम्स की और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहिए।